हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ तो 14 इंच, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच और शोल्डर लिया 7 इंच, क्योंकि ये बोट नेक पे है इसलिए शोल्डर जितना है इतना ही लेना चाहिए। और आर्म होल मैंने 7 इंच लिया है, शोल्डर जितना लिया है आर्म होल भी मैंने इतना ही लिया है इस तरह से। और चेस्ट है हमारा 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग हमेशा कॉलर नेक पे, हाई नेक पे, बोट नेक पे आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1 इंच में देना इस तरह से, और उसके बाद गुलाई का शेप दे देना है। और नेक विथ ले लूँगी 3 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है, आप लोग चाहे तो 3.5 इंच भी ले सकती है नेक का चौड़ाई, क्योंकि ये बोट नेक पे है तो नेक का जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और आप लोग नेक का चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा चाहती है तो 3.5 भी ले सकती है। तो मैंने 3 इंच ही लिया है और 3 इंच डीप करके इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। अगर आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है या सिंपल भी रख सकती है। तो बैक साइड में मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन दूंगी। तो जहाँ मैंने गुलाई का शेप दिया था उससे 1/2 इंच नीचे एक मार्किंग कर दिया है। और आप लोग बैक नेक का जितना डीप चाहती है इतना डीप कर सकती है। तो मैंने एक बॉक्स की तरह बना लिया है, उसी बॉक्स को हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है। उसके बाद इस तरह से मैंने बोरफी टाइप का एक जो डिज़ाइन होता है वही डिज़ाइन इस तरह से बना लिया है। और शोल्डर को मैंने आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हुए एक मार्किंग कर दिया है। लेकिन अभी मैं डाउन करते हुए कटिंग नहीं करूँगी, जब सिलाई करूँगी तब डाउन करते हुए सिलाई कर लूँगी। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग ये वीडियो मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो ये जो डिज़ाइन है वो मैंने इस तरह से काट कर लिया है। और ये जो बैक साइड का जो डिज़ाइन है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद या बनाने के बाद। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने पहले कटिंग करते टाइम एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। तो जैसे मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों ओर इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ एक मार्किंग कर दिया, और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए भी एक मार्किंग किया था वहाँ भी एक मार्क कर दिया है। अभी जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था ना वहाँ एक इस तरह से सीधा कर लिया है। और आर्म होल को भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है, 1/2 इंच अंदर रखते हुए शेप दे दिया है। और शोल्डर को भी आर्म होल की तरफ मैंने 1/2 इंच डाउन कर दिया, इस तरह से डाउन करके मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने रखे 6.5 इंच। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो 6 इंच भी रख सकती है, नेक डीप कम चाहती है तो मैंने 6.5 इंच रखा है और उसको गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से 1 इंच छोड़ते हुए 3 इंच पे मैंने इस तरह से एक मार्किंग करी। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। तो बेल्ट का पार्ट के लिए मार्किंग करना हो गए है। अभी कटोरी के लिए ले लूँगी 6 इंच, जो हमारा कटोरी होता है वो। और आर्म होल का जहाँ मैंने गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है। और फ्रंट साइड का नेक डिप मैंने जितना दिया था उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। तो कटोरी का शेप दे दिया है और जितना मैंने कटोरी लिया था ना कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से।
और उसी मार्किंग का लंबाई ले लूँगी 2.5 इंच। आप लोग हर साइज़ में लेना पड़ता है इस तरह से। जो मैंने कटोरी का जितना जितना ले रही हूँ ना, इतने में आप लोग हर साइज़ में लेना पड़ता है। मतलब जो मैंने 2.5 इंच 3 इंच ले रही हूँ ना कटोरी को मिडिल में मैंने काट करने के लिए, क्योंकि ये डबल कटोरी होगा, तो वो ना आप लोग हर साइज़ में ले लेना। और 1/2 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्किंग कर दूँगी। ये बेल्ट का शेप हो जाएगा, जैसे हमारा बेल्ट का शेप होता है ना, तो मैंने बेल्ट का शेप भी दे दिया इस तरह से। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना, वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर चीज़ का पेपर फार्मा अवेलेबल है। मतलब मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। तो ये जो पेपर फार्मा अभी मैं कटिंग कर रही हूँ ना, वो भी मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि इसी डिज़ाइन का पेपर फार्मा कटिंग करके देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग करी हूँ। और तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप लोगों को भी कटिंग करने में दिक्कत आती है, अच्छी फिटिंग्स नहीं होती है, जो कटोरी होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है, आर्म होल के साइड में झूल आ जाती है, तो आप लोग भी चाहे तो परफेक्ट पेपर फार्मा ऑर्डर कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगी कि पेपर फार्मा का प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करना चाहिए, तो आप लोग वहाँ लिंक पे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो देखो ये हमारा फर्स्ट कटोरी। अभी फर्स्ट कटोरी को मैं बड़ा कर रही हूँ। तो कटोरी को चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है, और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है, और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी कटोरी को। अभी उसको जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे शेप दे दूँगी। तो देखो मैंने कटोरी को इस तरह से शेप दे दिया है, और नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच और एक मार्किंग कर दिया है, हाफ इंच नीचे। मतलब नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच बढ़ा किया है, क्योंकि जो सिलाई मार्जिन में जाएगा इसलिए। तो हमारा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। और फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए हमें सेकंड कटोरी भी कटिंग करना चाहिए। आप लोग ना कटोरी अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तो ब्लाउज फिटिंग्स अच्छा आएगा। कटोरी अच्छा नहीं होगा तो फिटिंग्स भी अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग ट्राई करना कटोरी अच्छी तरह से कटिंग करने के लिए। तो ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी से इसी से मैं मेजरमेंट ले लिया है, तो आया है 8 इंच, 8 इंच, मतलब 1 सूत कम है। तो आप लोग 8 इंच में भी मार्किंग कर सकती हैं। तो उसका लंबाई लिया है मैंने 4 इंच, और ये सच्ची भी मैंने 4 इंच ले लूँगी। अभी एक बॉक्स की तरह बना लूँगी, और आप लोग जितना लंबाई लेना उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और ये साइड से भी 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और नीचे की साइड से हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर देना। और नीचे का जो साइड है वो होगा बेल्ट का पार्ट। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखना है और मार्किंग कर देना है। तो फ्रंट साइड का जो शेप है परफेक्ट आती है इस तरह से। तो जैसे मैंने मार्किंग किया था ना, वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो हमारा ये जो फर्स्ट कटोरी है, सेकंड कटोरी है, वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी सिर्फ कटिंग करना बाकी है स्लीव। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो आया है 9 इंच। अभी जो हमारा पेपर है, पेपर को मैं 2 फोल्ड करूँगी। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो मैं पेपर में 2 फोल्ड कर लिया है, और चौड़ाई में लिया है 9 इंच जो मैंने मेजरमेंट लिया था। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 7 इंच। आप लोग स्लीव का लंबाई जितना लेंगे ना, उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और उसी मार्किंग को भी 9 इंच तक लंबाई करके एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और ऊपर की साइड से 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। बहुत लोगों को तालपाट कटिंग करना नहीं आती है ना, तो आप लोग इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद कटिंग करेंगे ना, तो तालपाट कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करना ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मोहरी ले लिया मैंने 5.5 इंच, और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो नॉर्मल स्लीव जैसा होता है ना, वैसे मैंने काट कर लिया है। और फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए इस तरह से कटिंग कर लिया। यही बोलते हैं तालपाट कटिंग करना।
तो देखो स्लीव भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है और ये 36 साइज है, इसमें लिख भी दूंगी। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।